ऐसा शख्स जो नक्सलियों के आंदोलन में मुहिम में शामिल हो चुका था और वहां से वापस आने की कोई संभावनाएं नहीं थी, लेकिन उसके इकलौते भाई की मौत ने शायद उसे अपने परिवार के देखभाल और सुरक्षा के लिए प्रेरित किया कि वो वहां से लौट आए। और लौटा तो फिर कुछ ऐसे रास्ते चुन लिया जिससे वो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी मिसाल बना, एक ऐसी शख्सियत बना जिसे 8 अक्टूबर 2024 को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, 17वीं सिनेमा जगत की बड़ी पुरस्कार देने वाली नेशनल फिल्म सम्मान समारोह के दरमियान ये सम्मान दिया जाएगा। ये बात आप लोगों को बताना जरूरी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज एक ऐसी शख्सियत की दास्तान है आप सबके समक्ष जिसे आप सब लोग डिस्को डांसर या फिर और कई नामों से जानते हैं। डिस्को डांसर क्यों कहना पड़ा, उसके कारण है। डिस्को डांसर एक ऐसी फिल्म थी जिसने मिथुन चक्रवर्ती को एक नई पहचान दी, एक नई गरिमा दी और उनके नाम कई कीर्तिमान स्थापित कर दी। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था और उनका असली नाम मिथुन चक्रवर्ती नहीं है। मिथुन दा का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती हुआ करता था, लेकिन ये उनका फिल्मी नाम है मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती यूं तो अपने वापसी के बाद जो उन्होंने घर वापसी किया नक्सलवादी समूह से, गिरोह से, उसके बाद वो सीधे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII पुणे में जाकर एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। और ये दौर 70 और 80 के बीच के दशक का था। आप लोगों को बताना जरूरी है कि उनकी सबसे पहली फिल्म मृगया 1976 में आई, जिसे मृणाल सेन ने बनाया था। और मृणाल सेन की नज़र जब पड़ी मिथुन चक्रवर्ती पर तो वह कॉलेज की कुछ लड़कियों के साथ गॉसिप कर रहे थे। उनकी अदा, उनकी जो अदाकारियां थी, उनके साथ बात करने की शैली थी, यही मृणाल सेन को भा गई थी। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उसके पहले फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल के नाम पर जो जद्दोजहद होती है, मिथुन चक्रवर्ती ने वो किया है। जब वो FTII से ट्रेनिंग लेकर मुंबई वापस लौटे तो वो हेलेन को असिस्ट करने लगे। हेलेन उस समय मशहूर आइटम नंबर किया करती थी। वही हेलेन जो कि सलीम खान की पत्नी है, सलमान खान की सौतेली मां। हेलेन उस समय बहुत चर्चित हुआ करती थी। हेलेन को असिस्ट करने के दरमियान उन्हें कई बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो फिल्में बनाते थे उन्हें पीछे खड़ा कर दिया करते थे डांस आदि करने के लिए। कई एक छोटे मोटे रोल किए थे उन्होंने। और आप लोगों को जानकारी दे देना चाहूँगा कि एक समय आया जब मृगया फिल्म रिलीज हुई 1976 में, तो उसके लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित होना था और उसके लिए किराए तक के पैसे नहीं थे मिथुन चक्रवर्ती के पास। तो उस समय की मशहूर अभिनेत्री रेखा जो कि मुंबई से दिल्ली जा रही थी और उन्होंने अपना स्पॉट बॉय बनाकर मिथुन चक्रवर्ती को अपने साथ ले लिया और तब वो अवार्ड लेने जा पाए थे। उस फिल्म के रिलीज होने के बाद और चर्चित होने के बाद भी काफी समय तक मिथुन चक्रवर्ती बेकाम रहे। लेकिन 1986 में 86 में एक फिल्म आई जिसका नाम था सुरक्षा। वहां से मिथुन चक्रवर्ती को थोड़ी सी सुरक्षा मिली। फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ी चर्चा हुई, चर्चा आगे चली तो एक फिल्म आई दोस्तों 1982 में, 1982 में, जिसका नाम था डिस्को डांसर। और डिस्को डांसर में मिथुन चक्रवर्ती चूंकि एक नॉन फिल्मी स्टेप डांस किया करते थे, लेकिन इस फिल्म के अकॉर्डिंग उन्होंने जो डांस किया, वो प्रतिभा, वो जुनून, वो स्टेप वायरल हो गया। उस फिल्म ने एक रिकॉर्ड दर्ज कराया और वो ये था कि हिंदी सिनेमा की फिल्मों में 100 करोड़ के क्लब में जाने वाली ये पहली फिल्म बनी जिसने इंडिया से जितना कलेक्शन जुटाया, जितना कमाई किया, उससे ज्यादा सोवियत यूनियन से
कमाया था। दोस्तों, आप लोगों को बताएं, विदेशों में भी इस फिल्म की बहुत मांग थी, चार्म था। और उस फिल्म के बाद फिर मिथुन चक्रवर्ती पीछे पलट कर नहीं देखे। आप लोगों को जानकारी देना जरूरी है कि 80 और 90 के दशक के दरमियान के हाईएस्ट पेड एक्टरों में से मिथुन चक्रवर्ती हुआ करते थे और एक खिताब उनके नाम और दर्ज हुआ, एक रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा। 35 वर्ष हो गए। बात है 1989 की, 1989 की। उनकी उस वर्ष 19 फिल्में रिलीज हुई थी। आज तक ये रिकॉर्ड दर्ज है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। और मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेता ने उसी वर्ष उनकी 19 फिल्मों का रिलीज होना, ये दर्शाता है कि कितना बिजी शेड्यूल रहा उनका 1982 से लेकर 89 तक के बीच। सोचिए आप लोग, क्या चार्म रहा होगा। आज उसी मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से 8 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है 2024 में ही। लेकिन आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि जो वहीदा रहमान को इसके पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और उनके पहले लगभग 8 और कलाकारों को यह सम्मान दिया जा चुका है। मिथुन चक्रवर्ती 9वें नंबर पर हैं। फिल्म जगत का, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म जगत का, और ये मिथुन दा को दिया जाना है। अब आप लोगों को ये बहुत हैरानी भी हो रही होगी कि सबसे अंतिम लास्ट वाली फिल्म मिथुन चक्रवर्ती ने 2022 में किया था, कश्मीर फाइल में, द कश्मीर फाइल में उन्होंने अभिनय किया था। ये जर्नी जो रही, ये कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती ने यूं तो बंगला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्मों की फहरिस्त को मिला दिया जाए तो 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है। और इतनी फिल्में करने वाले अभिनेता को हक तो बनता है दादा साहब फाल्के सम्मान को अचीव करना। तो आप लोग आज इस अभिनेता के बारे में क्या कहेंगे और क्या उनकी यादें ताज़ा हो गई? उनके हेयर स्टाइल हों, चाहे उनका डांस हो, वो सब कुछ अपने ज़माने में एकदम अलग हुआ करता था, एकदम अलग जगाया करता था। युवाओं की वो पहली पसंद हुआ करते थे। उनके जैसे बाल रखना ये एक 80 और 90 के दशक के बीच का बिल्कुल एक विख्यात प्रचलन था। लोग उनके बाल कॉपी करते थे, उनके जैसे स्टाइलिश कपड़े पहनना, उनके जैसे डांस करना, चलना, बोलना, उनकी जो टोन थी, जो बोलने का लहजा था, वो बहुत सारे ऐसे जो कलाकार हैं, जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उन लोगों ने कर करके बहुत अच्छे खासे अपने करियर में ग्रोथ किया था। मिथुन चक्रवर्ती अपने समय में सिनेमा जगत के आइकॉनिक स्टार रहे हैं और आज भी हैं, सकुशल हैं, स्वस्थ हैं, सामाजिक मूवमेंट में भी एक्टिव रहते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को आज का ये इन्फॉर्मेशन। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे रहिएगा मेरे साथ, और भी कुछ खबरों के साथ आएंगे और बताएंगे कैसी रही जिंदगियां सबकी, कैसे जद्दोजहद करके लोग कहां तक गए हैं, कैसी यात्राएं किए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और हो सके तो साझा कर दीजिएगा। नमस्ते।